और आज के इसी फैसले पर पूर्व एएसजी सिद्धार्थ लूथरा से बात की हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। आइए सुन लेते हैं। हिंडनबर्ग पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ सिद्धार्थ लूथरा जो एएसजी पूर्व एएसजी हैं और वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ है। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 चीज़ें कही हैं। पहला तो उनको कहना था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही नहीं है, OCCR की रिपोर्ट सही नहीं है और उनको माना नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि सेबी और जो भारत में सिस्टम है, रेगुलेशंस हैं, कानूनी प्रावधान है, उन पे कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया जा सकता क्योंकि वो कानून सही हैं और पिटिशनर को अगर लगता है कि कानून में कोई कमी है तो उसमें कोर्ट दखल अंदाजी नहीं देगी। तीसरी चीज़ कोर्ट ने कहा है कि इस केस में कोई SIT की ज़रूरत नहीं है और जो 20 इंस्टेंस हैं 22 में से जिन पे रिपोर्ट आ गई है, उसमें कोर्ट का मानना है कि कोई कमी नहीं है और एकदम रिपोर्ट सही है सेबी की। उनका कहना है कि सेबी ने जो किया सही किया। इसलिए मेरा मानना है कि अभी तो जो सेबी की रिपोर्ट है उसने अडानी कंपनीज को कम्प्लीटली एग्जोनरेट कर दिया, साफ क्लीन चिट दे दिए और इसलिए जो 2 रिपोर्टें हैं, दो इंस्टेंसेस हैं, उनकी रिपोर्ट 3 महीने में आएगी। जी, दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ कहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे, OCCR रिपोर्ट पे, और कहा है कि मीडिया की रिपोर्ट को आप अंतिम सत्य नहीं मान सकते हो। आपको PIL का जो मतलब था वो कुछ और था। इसके पीछे उनका कहने का क्या मतलब है कि कोई सबूत भी देना चाहिए, सिर्फ आप किसी रिपोर्ट के आधार पर PIL दाखिल करें ये भी ठीक नहीं और अदालत दखल दे? अब आप मीडिया वाले मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना ही पड़ेगा कि आज ही नहीं, एक 2005 की जजमेंट थी बी सिंह की, डॉक्टर बी सिंह की। सुप्रीम कोर्ट में 2005 में ही कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स, अखबारों की न्यूज़ रिपोर्ट्स पे कोर्ट को PIL पे एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने PIL फाइल करनी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई PIL कॉज फाइल करते हो तो उसमें आपके पास कोई ऐसा सबूत होना चाहिए जिससे कोर्ट को लगे कि कोई अन्याय हो रहा है, कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। अगर आप नहीं करेंगे और आप वैसे ही जिसे कहते हैं कच्ची खबरों पे आप रिपोर्ट दे देंगे या किसी की ओपिनियन पे पिटीशन फाइल करेंगे तो उसका यही हश्र होगा। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी, लेकिन बीच में एक फेज़ आई थी जब सुप्रीम कोर्ट अखबार की रिपोर्ट्स पे भी PIL एंटरटेन कर रही थी। अब उन्होंने फिर वही पुराने वाला व्यू लेना शुरू कर दिया है। एक और सर बड़ी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ भी देखें, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उस पर भी जांच हो। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रहा है कि जो शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कहा था कि निवेशकों का हित उसके लिए सबसे बड़ा, इसलिए उसने इसको एंटरटेन किया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही दिशा में निवेशकों के हित की ओर बढ़ रहा है? देखिए, किसी भी अदालत को आम आदमी के हित की सोच रखनी पड़ेगी क्योंकि आम आदमी ही ऐसे केसेस में नुकसान पाता है और निवेशकों को जो नुकसान इसमें हुआ है उसकी जवाबदेही कोई तो देगा, उसका कोई तो कहेगा कि उनको जो नुकसान हुआ है कौन पूरा करेगा। अब अडानी तो नहीं पूरे करेंगे, कहीं उनने शेयर बेच दिए होंगे नुकसान पे, तो वो पूरे तो हो नहीं सकते। इसलिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि PIL भी एंटरटेन हो या इंक्वायरीज भी हो तो वो एक तरीके से की जाए जिससे निवेशकों का हित देखा जाए और निवेशकों का नुकसान ना हो जाए। देखिए, जब भी ऐसी PIL आती तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है और उतार चढ़ाव होने में कई लोगों का नुकसान होता है और ऐसे केसेस में जहाँ लार्ज स्केल पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वहाँ निवेशकों का तो आप सोचिए लोगों के घर बर्बाद हो गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ लूथरा साहब। एक बड़ा फैसला आया है जिसका जो आगे जो फैसले का जो पूरा लबोलाब होगा, जो फैसला आगे एक लक्ष्मण रेखा भी खींचेगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने SCPL पे एक बड़ा दखल दिया है और एक बड़ी टिप्पणी भी की है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV न्यूज़।